नमस्कार दोस्तों, आज जो हम लोग बात करने वाले हैं, जो आप जाने माने विपिन सर को जानते होंगे, विपिन मुखिया से भी जानते हैं। हमारे तमाम भाई बंधु ये जानना चाह रहे थे कि सर आप किस पार्टी से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप सबको पता हो गया होगा कि मैं इस बार होंगे जो डीएम के जो है हालत खराब कर दिए थे हाजीपुर। अभी जो है उन्होंने अनाउंस किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है महनार विधानसभा से जो है सीट से लड़ने वाले। विधानसभा 2025 में बिहार विधानसभा 2025 जो चुनाव होने जा रहा है उसमें महनार से मैं विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहा हूं। उसी पे आज हम लोग जो है बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि अगर शिक्षित व्यक्ति अगर बिहार विधानसभा में पहुंच जाते हैं तो बिहार की तकदीर और तस्वीर भी बदल जाएगी। इसी पे हमारे साथ मौजूद है मारुति जी, कुछ बोलेंगे। देखिए, उनका वीडियो देखा है मैंने, जिस वीडियो में उन्होंने ऐलान किया कि मैं महनार विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा। खैर, उसमें उन्होंने अभी ये डिसाइड नहीं किया है और उन्होंने नहीं बताया कि किस पार्टी से आ रहे हैं या निर्दलीय आ रहे हैं। कोई खुलासा उन्होंने नहीं किया है। लेकिन उस वीडियो में उन्होंने 7 लोगों का नाम बताया। खैर, उसमें से हम 4 लोगों को तो हम भी जानते हैं और वो चेहरा पहचान का मोहताज नहीं है। जैसे कन्हैया कुमार, खैर उनको प्रदेशद्रोह का आरोप लगा था, सीधे नहीं हुआ था, लेकिन बाकी सब उनका ऑल ओवर अभी तक जो रहा है ऑलमोस्ट ठीक है। सबसे फेमस चेहरा प्रशांत किशोर बिहार से, जन स्वराज के संस्थापक भी हैं और काफ़ी जोश खरोश के साथ लगे हुए हैं। और यदि बिहार की जनता इनके सपोर्ट करती है तो उम्मीद किया जा सकता है कि बिहार के भविष्य में कुछ अलग देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने बाकी लोगों को देख लिया, 15 साल देखा लालू यादव का और 20 साल से ज़्यादा हो गया देखते हुए नीतीश कुमार का। जितना विकास देखना था इन 35 साल का मतलब 3 युग से ज़्यादा, 3 युग हो गया करीब। 12 साल का एक युग होता है और इस 35 साल में हम लोगों ने देखा बिहार का विकास कितना हुआ। नीतीश का कार्यकाल कुछ हद तक सही रहा, लेकिन इससे नहीं होने वाला है। समय के साथ परिवर्तन जरूरी होता है। और जिन जिन चेहरों का, जैसे खान सर का नाम बता रहे थे, खान सर जैसे महान पुरुष और क्या यदि आ जाते हैं पॉलिटिक्स में और यदि इन जैसे लोगों को शिक्षा विभाग दे दिया जाए तो सुधार देंगे, तो शिक्षा विभाग कब सुधर जाएगा। नहीं तो मंगल पांडे जैसे लोग भी स्वास्थ्य मंत्री बन के बैठे हुए हैं। और रही बात बिहार के भविष्य का, तो हम तो भैया वो लोग हैं कि एकदम हमने के पूरा गसल में घुसल बाटे बिहारीपन, नस नस में समाइल बा। राजनीतिक भी समाइल ऐसे कि हमने के जो नजरिया हो गल बा देखे के ना, वो तेजस्वी यादव में अपन भविष्य देखा नहीं जा। 60% लोगों का भी, पप्पू यादव में भविष्य देखा नहीं जा, तेज प्रताप यादव में भविष्य देखा नहीं जा। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि जब इन जैसे जो क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं, क्रिमिनल व्यक्तित्व वाले जो लोग हैं, जेल से चुनाव लड़ना है, जेल से ही चुनाव जीत जाना है, वो भी भारी बहुमत के साथ जीत जाना है, तो विकास से क्या काम करेगा। ये भी तो सीट अगर जो करोड़ों रुपए में खरीदेगा वो तो पहले अपना गोदी भरेगा, आपको क्यों काम करेगा। जाहिर सी बात है भाई। इसीलिए विपिन सर को जो है भारी महत्व से विजय बनाइए, उनको एकदम बनाइए। ऐसे लोग जब विधानसभा में पहुंचेंगे तो ही कुछ विकास वाला काम हो सकता है। नहीं तो बोलने वाले तो बहुत लोग हैं। एग्जाम्पल के तौर पर दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी को देख लिया जाए। 2014 से पहले खूब चिल्ला रहे थे ताकत लगा के कि भोजपुरी वासी इतने सांसद हैं, और एक बार भी इन लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया संसद में। मल्लिकार्जुन 11 साल से खुद ही बैठे हुए हैं, आज तक एक बार किसी में एक बार भी कहीं इन्होंने आवाज़ नहीं उठाया होगा कि भोजपुरी को भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। 50 से ज़्यादा भोजपुरी बोलने वाले सांसद हैं आज के टाइम में संसद भवन में। किसी का ईमान में नहीं आया कि 8वीं सूची में इसको जोड़ दिया जाए। तो सबका यही हालात है। लेकिन जिनकी छवि अभी तक हम लोगों ने साफ सुथरा देखा हुआ है, उन पे हम एक पल के लिए भरोसा कर सकते हैं। लेकिन जिनकी छवि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि जो जेल से चुनाव लड़ रहा है, पहले से कई सारे गंभीर आरोप उन पे ऊपर लगे हुए, आरोप सिद्ध हुए, जेल गए, जेल से चुनाव लड़ा, सब कुछ देखने के बाद भी यदि हम लोग उन्हीं में अपना बिहार का भविष्य देख रहे हैं तो फिर हम लोगों से बड़ा जाहिल गंवार कोई नहीं है। हम लोग का मतलब पूरा बिहार की बात हो रही है। सही है बात। क्योंकि भाई हम का मतलब क्या होता है, हम अपना पर्सनली हमारा बिहार से क्या लेना देना है। हम तो यहाँ रोटी खा ही रहे हैं, लेकिन हमारे रोटी खाने से नहीं होता है ना। एक हमारे विकास से तो बिहार का विकास नहीं हो जाएगा ना। जब तक सर्वदलीय विकास नहीं होता है, जन जन का विकास नहीं होता है, उस प्रदेश का विकास नहीं माना जाता है। आपको बिहार के नाम पर कोई जाकर के महाराष्ट्र में गाली दे रहा है, कोई गुजरात में गाली दे रहा है, और आप यहाँ बिहार में आप चौड़ में बैठे कर हमरा से क्या बोले के हिम्मत बा। अरे भैया, तू वह कला सब महाराष्ट्र में कला कि बिहारी आकर के गंदा कर रहे हैं, तो तू बिहारी ना हो। कब खून खौली, कब मन में शर्म आएगी। स्वाभिमान मर चुका है क्या?
थोड़ा सा भी स्वाभिमान अंदर जिंदा रहेगा। यदि आपको कोई आपका नाम लेकर के गाली दे रहा है तो आपको लग रहा है कि मुझे दे रहा है, लेकिन बिहारी बोल रहा है तो पूरा बिहार की जनता को संबोधित कर रहा है वो, कि सारे बिहारी जाहिल होते हैं, सारे बिहारी लेबर होते हैं। हाँ सही है। बिहारियों का डीएनए में दोष है। बताओ, ये सब गलत ना। मतलब हम लोग का इतना स्वाभिमान गिर चुका है, तो अब भी सुधारने का मौका है। सुधार जाओ और अच्छे लोग और ऐसे लोग जिताइए, और ऐसे किशोर की जिताइए, खान सर आते खान सर को जिताइए, विपिन सर को जिताइए, एक आपके इधर आनंद मिश्रा है, ऐसे लोग कुमार है, ऐसे लोग को बिहार विधानसभा में बैठना चाहिए, तब तो कुछ होगा ना। और यही हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इनको पर्सनली कि इनको वोट दीजिए और इन्हीं के पीछे घूमते रहिए, नीतीश की तरह और लालू यादव की तरह जो 20 साल तक यही रहेंगे। जितना ये लोग बोल रहे हैं, जितना इनसे हमने उम्मीद किया है, यदि ये 5 साल में करते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको बदला जाएगा। हर साल बदलो एकदम। एक बिहारी ऐसा राज्य है जहाँ पर 15-15, 20-20 साल से लोग पार्टी की सरकार बनी है। बाकी आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, साउथ में चले जाइए, हर 5 साल पर सरकार बदल जाती है। लोगों के मन में डर होना चाहिए कि यदि हम नहीं काम करेंगे तो अगली बार जनता उठा के फेंक देगी, और ऐसे फेंकेगी कि नामे लापता हो जाएगा। लेकिन वहाँ तो लोगों के विधायकों का मन में ये होता है कि हमारे बपौती है, 10 साल से हम ही विधायक बने के औकात बाजी हमारा के हरा दी। ये शब्द उनके मन में आया कैसे? ये हम लोगों ने उनको ये हमने उनके मन में भरा है कि आप हम हमारे घर आकर के हमें 4 जूता मार के भी जाएंगे ना तो हम वोट आप ही को देंगे। 4 घंटा लाइन में खड़ा रह के आपको वोट देंगे, आपके लिए धूप में 4-4 घंटा प्रचार करेंगे हम। आपकी जब आपका होता है कि प्रचार करने जब आप आएंगे वहाँ पर जनसभा में अपन पैसा खर्चा करके भीड़ जुटाएंगे, वहाँ जाकर के लात खाएंगे, वहाँ पुलिस से लाठी खाएंगे। आपके लिए वहाँ पर कूलर लगा होता है और जनता नीचे धूप में बैठी होती है, और फिर भी हम लोगों को लाज शर्म नहीं है कि हम ऐसे लोगों करके जिता के वहाँ भेजने जिनको हमारी चिंता नहीं है। इसीलिए विपिन सर को भारी मतों से जिताना है, ऐसे लोग। और बाकी इस टाइप के जो भी लोग हैं, सबको जो जन सुराज से जुड़े हुए हैं या किसी भी पार्टी से जुड़े हैं, यदि आपको लग रहा है कि नहीं इसकी छवि सही है, ये पढ़ा लिखा लड़का है, समाज के लिए कुछ कर सकता है, वो किसी भी पार्टी का हो उसको जिताइए। पार्टी के आधार पर सरकार बनाने से कोई महत्व नहीं है। अपने क्षेत्र का विकास से मतलब है, हमारे जैसे मेरा बरहमपुर विधानसभा लगता है, तो आपका महानार है ना, महानार विधानसभा है, तो अपने क्षेत्र में जो बढ़िया है उसको जिताइए ताकि आपके क्षेत्र का विकास करे। अब बिहार में जाकर के कोई आपका मुजफ्फरपुर में कोई विकास कर रहा है तो हमको तो अपने क्षेत्र से मतलब है ना। यदि हम अपने क्षेत्र का विकास हो जाएगा फिर हम सोचेंगे ना कि नहीं यार ईजा हो गई, बट अब बक्सर विधानसभा के चाहे महानार विधानसभा हो के चाहे भोजपुर विधानसभा हो के ऊजा हो के चाहे, लेकिन जब हम खुद खैला भी नहीं मरा था नहीं तो फिर हम दूसरा के बारे में क्या सोचा? अपना दाढ़ी मांग लगा दूसरा के बुताई, गलत है। तो सोचिए, और यही सोचने का मौका भी है। 4-5 महीने का समय बचा हुआ है। यदि इस बीच आप लोगों ने जोश खरोश के साथ ईमानदार व्यक्तित्व के लोगों को विधानसभा भेजने का काम करेंगे तो आगे आपका और पूरा बिहार का विकास उज्जवल होगा। वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं, आगे कोई खबर आएगी जरूर देंगे। जय हिंद, जय भारत।